नमस्कार। एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह और आज के एग्रीमीटर में हम बात करने वाले हैं गेहूं को लेकर के। और कल वीकेंड पर जब हम लोग अपना कार्यक्रम 1 बजे का कर रहे थे और शाम को 4 बजे का खास तौर से, तब हमारे पास बहुत सारे अपडेट्स जो है वो गेहूं को लेकर के आ रहे थे कि क्या सरकार ने क्या फ़ैसला लिया है और गेहूं की कीमतों पे क्या असर पड़ सकता है। और तभी हमने कहा था कि हम गेहूं पर डिटेल रिपोर्ट लेकर के आपके पास आएंगे आज के दिन। तो आज हम इस विशेष बातचीत करने जा रहे हैं और इस विशेष बातचीत में हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुंवर जी ग्रुप के डायरेक्टर और हेड रिसर्च रवि देवरा जी। रवि सर, बहुत बहुत नमस्कार आपको और बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद सर। सर, ये एक बड़ा फैसला हुआ सरकार की तरफ से गेहूं की जमाखोरी पर लगाम लगाने के लिए, और क्योंकि त्योहारी सीज़न है तो आने वाला है, तो अभी से जो है सरकार की सख्ती शुरू हो गई है और कीमतों में बढ़ोतरी को रोकने के लिए स्टॉक लिमिट को लेकर के सख्ती बढ़ा दी गई है। थोक कारोबारियों को अब 3000 टन की बजाय 2000 टन तक स्टॉक रखने की अनुमति होगी। और आप कैसे देख रहे हैं इस कदम को, और सरकार के इस कदम से क्या प्राइसेस को पर भी कोई असर पड़ेगा, और असर पड़ेगा तो किस तरह का असर पड़ेगा, तेजी की तरफ या मंदी की तरफ, कैसे देख रहे हैं आप? जब से मीन्स के ये एक मार्केट को एक्सपेक्टेशंस थी कि एक्सटेंशन मिलेगा, बट एक्सटेंशन के साथ गवर्नमेंट ने जो स्टॉक लिमिट का भी चेंज किया, वो थोड़ा मीन्स के एक नेगेटिव सरप्राइज था इंडस्ट्री के लिए। क्योंकि लाइक जो लिमिट कट हुए, आई थिंक 3000 से 2000, वैसे अमाउंट में कम लग रहा है, बट फिर भी इंडस्ट्री के लिए काफी हद तक मैनेज करना मुश्किल होता है। होलसेलर जो बड़े व्यापारी है उसको ये स्टॉक मैनेज करना, क्योंकि बाद में क्या होता है कि जब प्राइस अपॉर्चुनिटीज आती है, अच्छी प्राइसेस लोअर लेवल पे अगर मिलता है तो वो स्टॉक नहीं कर पाते। और उसके सामने देखे तो रिटेल को भी 8 टन का ही कोटा दिया गया है। आई थिंक ये भी एक थोड़ा 10 टन से कम है, 2 टन, तो 8 टन का माल कुछ नहीं है उसके लिए, रिटेल के लिए। तो आई थिंक ये मीन्स के उसको इन्वेंट्री का चेंज काफी करना पड़ेगा एंड प्राइसेस का वेरिएशन के हिसाब से थोड़ा लॉस होगा। साथ में जो एग्जिस्टिंग प्रोसेसर्स है उसको भी एक लिमिट में रखा है कि वो अपनी टोटल कैपेसिटी के 60% ही स्टॉक रख सकते हैं। तो शायद ये भी एक प्रोसेसर्स के लिए मीन्स के क्योंकि शायद लग रहा है कि कुछ डेटा के ऊपर ये डिसीजन लिया गया है। अदरवाइज 60% कैपेसिटी का अगर स्टॉक रखेंगे और 100% कैपेसिटी पे फेस्टिविटी पे स्टॉक चलाना है अपना फैक्ट्री, तो वो कैसे चला पाएंगे। तो आई थिंक एक थोड़ा डिसीजन नेगेटिव, हालांकि प्राइस कंट्रोल के लिए डिसीजन लिया गया है। अभी शायद ये करंट फंडामेंटल में ऐसा कुछ नहीं कि ये लिमिट चेंज करनी पड़े, बट शायद एक क्लैरिफिकेशन पे आया है कि पोटेंशियल फंडामेंटल चेंज को लेके कुछ डिसीजन लिया गया है। उसमें मुझे रशिया यूक्रेन वाला थोड़ा ज्यादा दिख रहा है कि अगर रशिया एंड यूक्रेन का वॉर कंटिन्यू रहता है एंड रशिया के ऊपर अगर सैंक्शन बढ़ते या एडिशनल कोई सैंक्शंस लगते हैं, तो मीन्स के वीट का एक बड़ा उत्पादक देश है एंड बड़ा एक्सपोर्ट पे करता है वो, तो शायद पॉसिबिलिटीज है कि अगर इस हिसाब से कुछ भी ऐसा एडवर्स डिसीजन लिया जाए तो ग्लोबली वीट के प्राइस बढ़ सकते हैं। और जहां मीन्स के 2 साल पहले भी ये हुआ था जब रशिया के ऊपर सैंक्शन लगे थे, तो उस टाइम मीन्स के सारा जो कंट्रीज इंक्लूडिंग चाइना, उन्होंने ग्लोबल लेवल पे होर्डिंग चालू कर दिया था। तो शायद ये एक बड़ा फैक्टर हो जिस हिसाब से गवर्नमेंट का जो पोटेंशियल कुछ आने वाला है, इसको लेके ये थोड़ा सेफ्टी साइड गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है। अदरवाइज एंडिंग स्टॉक पे काफी है। कल लास्ट ईयर का जो उत्पादन है 1175 लाख टन, मीन्स के एवरेज 2021 से लेके 2024 तक हमारा उत्पादन बढ़ता जा रहा है। बट उसके सामने देखे तो सोइंग एरिया भी बढ़ रहा है, 0.76 जीएल भी अच्छे आ रहे हैं। तो इस हिसाब से शायद लग रहा है कि अगर मीन्स के करंट सीजन में यही प्राइस रहे तो भी एक सोइंग का इंटरेस्ट आएगा। एंड आई थिंक अगर 320 लाख हेक्टर से कुछ भी ऊपर का सोइंग आता है तो गवर्नमेंट को इतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए, सर, इसके अलावा एक और चीज़ पर सबकी निगाहें लगी हुई है। हालांकि कुछ लोग कल ऐसे ही सोशल मीडिया पे कुछ 1-2 टिप्पणियाँ मैंने देखी कि नहीं, जो है खुले बाज़ार में बिक्री के कदम जो है उठा लिए गए हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अभी क्या प्राइस कंसर्न, तेज़ी पर ब्रेक लगाना सरकार के लिए इतना ज़रूरी है कि सरकार स्टॉक लिमिट पर सख्ती के साथ साथ खुले बाज़ार में गेहूं की बिक्री जैसे कदम क्या उठाएगी या नहीं उठाएगी? क्या आपको उम्मीदें दिखाई दे रही हैं? क्योंकि इन्फ्लेशन इस समय बड़ा कंसर्न है। अगर गवर्नमेंट को
डिमांड को मेंटेन रखना है और आरबीआई को रेट कट जैसे कदम और आगे उठाने पड़ सकते हैं, जिस तरीके से ये ट्रेड वॉर की सिचुएशन बनती दिखाई दे रही है। तो क्या खुले बाजार में जो है बेच सकती है सरकार? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? अभी जो प्राइस चल रहा है, रिसेंट प्राइस चल रहा है 2700 से लेकर 2830 तक, सारे मंस के जो भी इंडिया के मेजर मंडिया इसमें यही प्राइस चल रहा है। तो ये प्राइस ज्यादा नहीं है, एक बार 3100 पे जाके आया इस साल में, और वहां से थोड़ा करेक्टिव मूव जो मंस के गवर्नमेंट ने 2 महीने पहले डिसीजन लिया था, वहां से एक सिग्निफिकेंट प्राइसेस में 10% से ज्यादा करेक्शन आ चुका है। और ज्यादा ट्राई कर रही है कि गवर्नमेंट, तो क्या होगा कि नेक्स्ट ईयर का जो सोइंग पीरियड है वो आ जाएगा अक्टूबर में। तो अक्टूबर में अगर जो रबी की सोइंग में अगर वीट में इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता, 2400 2500 ऐसा कोई प्राइस रहता है, तो सोइंग का इंटरेस्ट नहीं आएगा, क्रॉप डाइवर्सन होगा। ये एक फैक्टर और आगे जाके थोड़ा परेशान करेगा मेरे हिसाब से। मंस के रिसेंट डिसीजन लिया है, बाद में चेंज आएगा, क्योंकि ये डिसीजन पे अभी ज्यादा ओपन मार्केट में माल बेचने की जरूरत नहीं, प्राइस ऑलरेडी प्रिवेंटिव मेजर्स के साथ ही चल रहे हैं, अभी ज्यादा बढ़े भी नहीं है प्राइसेस। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि अभी और एक डिसीजन लेना थोड़ा नुकसानकारक हो सकता है गवर्नमेंट के लिए। तो आई थिंक गवर्नमेंट शायद ये ओपन मार्केट के बेचने का डिसीजन ना ले, क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट जो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन में, गवर्नमेंट जो सबको फ्री में अनाज दे रहे हैं उसमें वीट भी शामिल है। तो आई थिंक ये एक ऑलरेडी ओपन मार्केट का सेल ही है एक साइड से। तो गवर्नमेंट शायद लग रहा है कि इतना ज्यादा एग्रेसिव ना हो, एक डिसीजन अभी लिया है, इसका एक बार इम्पैक्ट एंड इम्प्लीकेशन आ जाने देगी। एंड आज प्राइसेस में इम्पैक्ट आया भी है, तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि यहाँ से और ज्यादा सडन स्टेप लेने वो एक मंच के मार्केट के लिए, फार्मर के लिए हानिकारक हो सकता है। ठीक है सर। और अब यहाँ पर महत्वपूर्ण सवाल ये कि अभी की जो करंट सिचुएशन है, जिसमें हम प्रोडक्शन तो रिकॉर्ड लेवल पे देख ही रहे हैं, सेंट्रल पूल में भी हम देख रहे हैं 347 लाख टन के आसपास का स्टॉक बचा हुआ है। ऐसे में जो हमारे ट्रेडर्स हैं, जो हमारे किसान हैं, उनके लिए क्या सजेशन रहेगा प्राइस मूवमेंट के लिहाज से? अभी क्या करना चाहिए उनको? पहले ट्रेडर की बात करते हैं, उसको तो अभी स्टॉक रख भी नहीं सकते, क्योंकि लोअर लेवल पे आ रहे हैं प्राइस, पर अभी स्टॉक लिमिट लग चुके हो, तो वो अपने हिसाब से स्टॉक जरूर रखे। सबसे ज्यादा फोकस अभी रशिया के सैंक्शन के ऊपर है। अगर सैंक्शन लगते हैं तो इमीडिएट टर्म्स में प्राइस में उछल आएगा। तो आई थिंक जिसके पास मन के हेजिंग रखे अपने पोजीशन, स्टॉक जितना भी जरूरत है वो स्टॉक रखना चाहिए, गवर्नमेंट की जो लिमिट है उसके दौर पे। आगे जाके कुछ पोटेंशियल अपसाइड आ सकता है। सेकंड कि यहाँ पे अभी देखे तो सोइंग के नंबर आना स्टार्ट हो जाएंगे। आपको सिर्फ ये सितंबर ही निकालना है, सितंबर निकल गया तो अक्टूबर से मिड से तो सोइंग के नंबर भी आना चालू हो गए। तो इस हिसाब से हमें ज्यादातर एवरी ईयर यही होता है, सितंबर अक्टूबर में एक बार गवर्नमेंट को थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है फेस्टिविटी के हिसाब से। तो ये आई थिंक ये टेम्पररी है। मुझे लग रहा है कि आगे जाके जो मंथ के सोइंग के अच्छे नंबर आए, अच्छे रुझान दिखे, तो गवर्नमेंट इसको हटा भी सकती है। तो ट्रेडर जो है या जो मंथ के व्यापारी है वो अपना स्टॉक जरूर से रखे। फार्मर जिसके पास स्टॉक है अभी कैरी कर सकते हैं। एंड आज प्राइसेस में ऑलरेडी ये मूवमेंट आ चुके हैं, एंड मुझे लग रहा है कि एक पोटेंशियल अपसाइड आपको अच्छी क्वालिटी गेहूं के शायद 2900 2950 तक देखने को मिल सकते हैं। वो सेलिंग के लिए अच्छा लेवल होगा। अभी रुके, अभी स्टॉक को होल्ड करें। अभी रुके, अभी स्टॉक को होल्ड करें, ये राय निकल के आती हुई सर अब इस विषय को समाप्त करते हैं। और चूंकि आप यहाँ पर हमारे साथ उपलब्ध हैं, तो कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी अगर हो एग्री कमोडिटीज़ के लिए तो बताइए। अभी आपकी टॉप एग्री कॉल्स कौन सी होंगी? जब से ये जो ट्रेड एंड टैरिफ कंसर्न्स आए हैं, तब से थोड़ा एग्रीकल्चर मार्केट एक साइडवेज मोमेंटम के साथ नेगेटिविटी में ज्यादा काम कर रहा है, क्योंकि जो भी डिसीजन हो रहे या जो भी एक्सपोर्टेबल कमोडिटीज है उसमें थोड़ा सेंटिमेंट मार्केट का कूल हुआ है। तो आई थिंक इस हिसाब से ध्यान रखें कि गोअर सीड में सेलिंग का रिकमेंडेशन होगा। यहाँ पे एक तो मंथ के लगातार फंडामेंटल्स बेरिश है, सोइंग भी लास्ट ईयर की तरह पहुंच गए, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक वीकनेस आ सकते हैं। 5190 के टारगेट के लिए बिग वाली करने 5320 के आसपास स्टॉप लॉस रखे। सेकंड जो रिकमेंडेशन है धनिया पे रहेगा। ये जो रशिया के पोटेंशियल की हमने बात की, तो धनिया का एक बड़ा प्रोड्यूसर रशिया भी है, और हर बार हमारे यहाँ प्राइस बढ़ते हैं तो रशिया से इंपोर्ट का एक थोड़ा इशू रहता है। साथ में हमारा करेंसी भी वीक है, तो इंपोर्ट करना थोड़ा कॉस्टली होगा। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो ग्लोबल सप्लाई का प्रेशर हर साल बनता है वो इस टाइम ईज हुआ है। तो आई थिंक यहाँ पे बाय करना चाहिए। सितंबर फ्यूचर बाय करे 7965 के करीब, स्टॉप लॉस 7880 का लगा है, और 8100 तक के लेवल आपको धनिया में आते हुए दिख सकते हैं।
चले, धनिया में खरीदारी की सलाह है। सितंबर फ्यूचर 8100 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस 7880 का, 7965 के आसपास खरीदना है सितंबर फ्यूचर। जरा अगली कॉल भी लेकर के आ जाइए, हो सकता है यहाँ पर लोग नोट ना कर पाए हो। तो यहाँ पर एक खरीदारी की सलाह है तो एक बिकवाली की। ग्वार सीड बेच करके चलिए 5278 के आसपास, 5190 5190 पे का टारगेट है, 5320 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर आपको ट्रेड करने की सलाह दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? जो भी कमोडिटीज के बारे में डिस्कशन हुआ है उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन नहीं है, बट क्योंकि हम फिजिकल मार्केट में काफी अच्छा हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड वेयर हाउसिंग का बिजनेस है, तो शायद जो भी हमने डिस्कस किए उसमें से कुछ कमोडिटी उसमें वहां पे होल्डिंग हो सकती है। कोई भी पोजीशन लेने के पहले आप अपना मीन्स के रिस्क के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ कंसल्टेशन जरूर से करें और स्टॉप लॉस जरूर से लगाएं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की विशेष चर्चा का धन्यवाद। हिस्सा बनने के लिए। तो हमारे इस खास पेशकश को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप बने रहिए लगातार बोनस के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए फिलहाल के लिए, नमस्कार।